हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML इमेजेस से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम जब किसी वेबसाइट को देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट इमेज एज ए बैकग्राउंड यूज़ हुआ होता है। तो क्या प्रोसीजर है, कैसे हम उसको हमारे वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आपके ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है एज ए असाइनमेंट। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड मैप और एरिया एलिमेंट इन HTML। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो जिन्हें इसका आंसर पता है वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में इसका आंसर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप पहले इस सेशन को देख सकते हो और फिर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग सेशन में भी स्पॉटलाइट होगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोडिंग देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा एक वेब पेज हमने बना के रखा है, जिसके हेड सेक्शन में हमने टाइटल डाला है टेक्सचर मैथ, और एक हेडिंग हमने यहाँ पे रखी हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अगर इसका आउटपुट अगर हम देखते हैं तो आउटपुट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, हम बात करें इमेज की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हम टाइगर इमेज यूज़ करते थे वो अब मैंने अपनी उसी फोल्डर में रख लिया है जहाँ पे मेरा ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो हम हर सेशन में ये वाली इमेज यूज़ करते थे। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब ऑल्दो आप पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो प्रॉपर्टीज से कॉपी करके, बट बार बार वो कॉपी ना करना पड़े पाथ, इसलिए मैंने उसको सेम ही लोकेशन पे जहाँ भी मेरा ये कोड लिखा हुआ है TSPGM101.html उसी जगह पे हमने उस इमेज को रख दिया। जिससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको पूरा बात वापस नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ इमेज का नेम लिखोगे और वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इससे इजी रहेगा टेस्टिंग में, अपने को फटाफट अपन बस फाइल का नेम डालेंगे और वो शो हो जाएगा। बट आपको दोनों प्रोसीजर आते हैं, आप पाथ भी प्रोवाइड कर सकते हो और नेम भी। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी लर्निंग पर्पस में इसको यूज़ करोगे तो हमेशा पाथ को ही कॉपी करो, वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे हम H2, और H2 में हम डालेंगे बैकग्राउंड इमेज ऑन पैराग्राफ। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि हम हर एलिमेंट पे देखेंगे कि कैसे हम बैकग्राउंड इमेज को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज ऑन पैराग्राफ। इसकी हेडिंग इस तरह से आ रही है H2 में। अब हमें करना क्या है, एक पैराग्राफ बनाना है सबसे पहले। तो एक पैराग्राफ बना लेते हैं। दिस पैराग्राफ is used to demonstrate the concept of background image on HTML web page। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। लाइन 2 डिस्क्रिप्शन फॉर पैराग्राफ। ठीक है, ये कुछ हमें टेक्स्ट लिखना है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही टेक्स्ट लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस वो थोड़ा बहुत इतना टेक्स्ट होना चाहिए कि जिसपे आप अपना बैकग्राउंड इमेज को प्रॉपरली देख सको। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ लाइन 1, और इसके आगे यहाँ डाल देते हैं इसको। यहाँ पे 2-3 बार इसको कॉपी करके इसमें चेंज कर देते हैं, जिससे हमारे को थोड़ा सा वहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाएगा कि क्या क्या टेक्स्ट हमने वहाँ पे रखा हुआ है। ये हो गया हमारा 4th, ये हो गया 5th पॉइंट। 5 पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। इसको सेव किया मैंने, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इसमें एक ब्रेक टैग दे देते हैं। ठीक है, ये ब्रेक टैग हो गया। इसको कॉपी करके जस्ट मेरा पर्पस ये है कि मेरे को इनमें प्रॉपर लाइनिंग शो करनी है, जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि इमेज कैसे शो हो रहा है। ठीक है, अब इसको हमने एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
और ये चाहो तो आप ये लाइन भी हटा सकते हो, बट जस्ट मैं एक टेस्ट पर्पस आप कुछ भी लिख सकते हो। अब हमारी रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमारे को इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई भी पर्टिकुलर इमेज का यूज़ करना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ लिखना स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट रहता है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज में जाके अब आपको यहाँ पे उस इमेज के लिए URL देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे URL। क्या आप यहाँ पे सोर्स दे सकते हो? देखो इसको बैक करते हैं फिर से, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे लिखेंगे इसका URL। ठीक है, अब इस URL में आपको उस इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन डालना है। देखो URL की बात हो रही है तो या तो ये लाइव वेबसाइट से आप कोई इमेज को कैप्चर कर सकते हो, या फिर आपके लोकल फोल्डर पे जो भी जिस भी फोल्डर में आपने कोड रखा वहाँ से आप उस इमेज को पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे tiger.webp। देखो मैंने यहाँ टाइगर लिखा तो VS कोड ऑटोमेटिकली इसको शो कर रहा है क्योंकि ये इमेज इसी फोल्डर में अवेलेबल है। तो इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, और जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज हमें शो हो रही है जो टाइगर वाली इमेज है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें कंटेंट और बढ़ा लेते हैं जिससे हमें और प्रॉपर्ली शो हो जाए कि इमेज कैसे हमारी स्क्रीन पे शो हो रही है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 लाइंस का टेक्स्ट मैंने यहाँ पे बना दिया कॉपी पेस्ट करके। यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया 7, 8, यहाँ पे हम लिखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये जस्ट सैम्पल के लिए मैंने 15 लाइन्स इस पे ऐड कर दी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15, और इसके साथ में BR टैग भी हमारा यहाँ पे सब में होना चाहिए जिस तभी वो लाइन को चेंज करेगा। तो ये हमने BR टैग डाल दिया। ठीक है, अभी टेस्ट पर्पज़ के लिए बस मैं इस तरह से डाल रहा हूँ, अदरवाइज आप एक प्रॉपर पैराग्राफ का कंटेंट भी लिख सकते हो। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है कि कैसे हमारा टेक्स्ट ब्लैक कलर में इसलिए वो ऐसे शो हो रहा है ना। तो वो तो आप डिसाइड कर लोगे कैसी इमेज है, कैसी इमेज के लिए कैसा फ़ॉन्ट चाहिए, वो सब आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। बट आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि उसके रेजोल्यूशंस कम थे। उस इमेज का अगर साइज़ कम होगा तो वो इस तरह से रिपीट हो जाएगी। बट इन केस अगर आपको उसको रिपीट नहीं करवाना तो आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे नो रिपीट। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ एक बार ही रिपीट होगी, 2 बार रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब एक और मैं आपको अगर बताऊं, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम यही स्टाइल सेम अप्लाई कर सकते हैं अपनी हेडिंग पे भी, क्या वहाँ पे ये वर्क करेगा? तो इसको पूरा को कॉपी करते हैं, बैकग्राउंड H2 पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो देखो बैकग्राउंड की जो हेडिंग थी, हेडिंग का जो बैकग्राउंड था वहाँ भी ये इमेज अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से आपको जिस भी एलिमेंट पे अपना बैकग्राउंड इमेज सेट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको पूरे HTML बॉडी पे बैकग्राउंड लगाना है, जैसे अगर यहाँ बॉडी पे हम जाते हैं और इधर लिखते हैं अपन सेम एट्रीब्यूट, यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखोगे ये बैकग्राउंड में भी आ रहा है। बैकग्राउंड में सिर्फ इतना इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेज का साइज़ इतना है, बट अगर आपको ये आप रिपीट वाला पोर्शन हटा दोगे तो वो रिपीट हो के आएगा और पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास, बट हाँ अगर आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर रेजोल्यूशन में तो एक कंप्लीट वेब पेज आपको वहाँ पे बैकग्राउंड के साथ में शो होगा। ठीक है, तो मेन जो हमने टॉपिक कवर किया वो ये था कि कैसे हम इमेज को यूज़ कर सकते हैं एज ए बैकग्राउंड अपने वेब पेज के पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, है ना। ये ऐसा डिपेंडेंट नहीं है कि आपको सिर्फ इसी पे यूज़ करना है, पैराग्राफ पे या हेडिंग पे, जिस भी एलिमेंट पे आपको बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है वहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे बैकग्राउंड इमेज लगती है किसी भी एलिमेंट HTML के एलिमेंट पे। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इमेजेस वाले पोर्शन से रिलेटेड। तो तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक आंसर आप इसका शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि वाई डू वी नीड
मैप और एरिया एलिमेंट इन HTML। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।